अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शहर दास्तान में खुश आमदीद। दुआ है कि करीम मालिक आप तमाम देखने और सुनने वालों को ईमान की सलामती और सेहत की बादशाही अता फरमाए। आज की हमारी वीडियो एक ऐसी मुकद्दस लाठी से मुतल्लिक है जिसकी तारीख बहुत कदीम है, जो अपने दामन में इंतहाई पुरअसरार वाक़यात समेटे हुए है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल शहर दास्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुकद्दस लाठी की। ये मुकद्दस लाठी कहाँ से लाई गई थी, इसकी खसूसियात क्या थी, इसे जन्नती लाठी क्यों कहा जाता है, ये लाठी हजरत मूसा तक कैसे पहुंची और इस लाठी से कौन कौन से बड़े मौजज़ात रूनुमा हुए। इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये मुकद्दस लाठी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे, इसलिए इसे जन्नती लाठी भी कहा जाता है। और ये वही लाठी है जिसको हम आसाए मूसा के नाम से भी जानते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुकद्दस लाठी अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम को यक्के बाद दीगरे बतौर मीरास मिलती रही, यहाँ तक कि ये लाठी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिली जो कौम मदयन के नबी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के शर से बच के हिजरत करके मिस्र से मदयन तशरीफ़ ले गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत मूसा से फरमा दिया, तब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये लाठी हुक्म खुदाबंदी से आपके सपुर्द कर दी। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ की थी और इस पर 2 शाखें थी जो रात को मशल की तरह रोशन हो जाया करती थी। और इस लाठी को आसाए मूसा भी कहा जाता है। आसाए मूसा से रोनुमा होने वाले 3 बड़े मौजज़ात का जिक्र कुरान करीम में भी मौजूद है, जिनमें सबसे पहला मौजज़ा असा का अजदहा बन जाना है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग के घर से फिरौन के दरबार में तशरीफ़ ले गए तो फिरौन ने वहाँ पर जादूगरों को बुलवाया ताकि वो हज़रत मूसा को शिकस्त दे सके। वहाँ मौजूद जादूगरों ने अपनी लाठियाँ जमीन पर फेंकी तो वो सांप बनकर रेंगने लगी। तब हजरत मूसा के जी में थोड़ा खौफ आया, लेकिन अल्लाह ताला ने वही भेजी कि मूसा घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और ये जो तुम्हारे हाथ में असा है इसको जमीन पर फेंको। जनाब मूसा ने जब अपना असा जमीन पर फेंका तो वो अजदहा बन गया और उसने तमाम सांपों को निगल लिया। ये मौजज़ा देखकर तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। इस मुकद्दस लाठी का दूसरा मौजज़ा इसको पत्थर पर मारने से चश्मे का फूटना है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल के लिए मन्नो सलवा उतारा गया तो बनी इसराइल ने वो मन्नो सलवा जब खाया तो उनको प्यास की शिद्दत महसूस हुई। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मूसा, हमारे लिए पानी का इंतज़ाम करो। तो जनाब मूसा ने अपना आसा एक पत्थर पर मारा और उसमें से पानी के 12 चश्मे जारी हुए और हर चश्मा अलग अलग ग्रोह के लिए मुख्तस किया गया और ये सिलसिला तकरीबन 40 बरस तक चलता रहा। और आसाए मूसा का तीसरा बड़ा मौजज़ा दरिया का 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना और उसमें से खुश्क रास्ते का ज़ाहिर होना था। जब अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप मिस्र से हिजरत करके यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, तो जैसे ही फ़िरौन को आपके जाने की खबर हुई, फ़िरौन ने अपना लश्कर अपने साथ लिया और आपके पीछे हो लिया। जनाब मूसा अपनी कौम को लेकर जब दरिया के किनारे पर पहुँचे तो तब सूरत हाल ये थी कि पीछे फ़िरौन का लश्कर था और आगे दरिया था। ऐसे में बनी इसराइल बहुत परेशान हो गए और जनाब मूसा से कहने लगे कि ऐ मूसा, ये क्या हो गया, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंतहाई मुतमईन थे।
तब हुक्म खुदाबंदी थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा दरिया पर मारा तो दरिया का पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और उसमें रास्ता जाहिर हो गया। हजरत मूसा अपनी कौम के साथ उस रास्ते के जरिए दूसरी जानिब तशरीफ ले गए। जबकि फिरौन और उसका लश्कर जब दरिया के दरमियान में पहुंचा तो हुक्म खुदाबंदी से वो दरिया आपस में मिल गया और फिरौन और उसका लश्कर उस दरिया में गर्क हो गया। असाए मूसा की ये कहानी कुरान ने बारहा मुख्तलिफ जगह पर बयान की है ताकि लोगों के लिए ये निशान इबरत हो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।